मैं इस अवसर पर जब सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, सोशल मीडिया पर जब टॉप ट्रेंड है दमदार सरकार, योगी सरकार, तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर आज हमारी ओर से पूरे प्रदेश को आप संबोधित करें और इसके बाद जो है किताब का विमोचन होगा। सर। मित्रों, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी सरकार विकास, विश्वास और सुशासन के अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई, क्योंकि हम सबके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन जिसके परिणाम स्वरूप हम सबने देश के सबसे बड़े राज्य में लुढ़की हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, पटरी से उतर चुके विकास कार्यों को पुनः द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था, उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के रूप में आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश संगठन के साथ ही मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है, उसके परिणाम स्वरूप हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं, तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। हर एक कार्यक्रम जो देश के अंदर एक अन्य क्षेत्रों में एक सामान्य कार्यक्रम बनकर के रह जाते थे,
आज उत्तर प्रदेश ने जब भी उनमें हाथ डाला तो वह अपने कुछ नए तरीके से देश के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया। याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 1,63,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना और इसके उपरांत कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती हुई दिखाई दी, चाहे वह 2018 में हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रहा हो, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को प्रारंभ करने का रहा हो, या फिर यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 21 फोकस सेक्टर्स की पॉलिसी को बनाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, प्रदेश के हर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, या फिर प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हों। कहां हमारे 2 से 3 एयरपोर्ट बामुश्किल फंक्शन में थे, आज 7 एयरपोर्ट हैं। प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना, ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है। हमने जन विश्वास की बहाली की है। प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, और इस सफलता का परिणाम हमने एक एक करके हर एक क्षेत्र में जो सफलताएं अर्जित की हैं, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चलते हुए 40% से अधिक अपना कार्य पूरा कर चुकी है, और इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए उसे खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। अगले वर्ष के अंत तक हम उस एक्सप्रेसवे को भी जनता के लिए खोलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए, ये तीनों एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने जा रही हैं। 2017 में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो के साथ नहीं जुड़ा था। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो के साथ जुड़ी है। कानपुर और आगरा मेट्रो का कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष अन्य शहरों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमने तेजी के साथ
कार्यपना बढ़ाया है, रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ, ये अपने आप में कुछ नए प्रतिमान इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विद्युतीकरण की स्थिति, प्रदेश में पहले 4 से 5 जनपदों में मुश्किल विद्युत की आपूर्ति हो पाती थी। आज हमारी सरकार सभी 75 जनपदों में विद्युत की आपूर्ति बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युतीकरण की योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं। निःशुल्क कनेक्शन हम लोगों ने उपलब्ध कराए, और यही नहीं, 1,24,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क विद्युतीकरण की योजना का लाभ देने के साथ ही हम लोगों ने इतने लोगों तक निःशुल्क विद्युतीकरण का लाभ देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि कहीं भी जब विद्युतीकरण का यह कार्य संपन्न होगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, यानी जब विद्युतीकरण आप करेंगे तभी विद्युत कनेक्शन दे पाएंगे। इसका मतलब इतने गांवों तक 1,67,000 गांवों तक हमने विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। इस दौरान हम लोगों ने सब स्टेशन बनाए, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। ये वे कार्य थे जो प्रदेश सरकार के सामने चैलेंज के रूप में थे। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सभी योजनाएं थी जिनके माध्यम से हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी उन योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य 2,61,00,000 परिवारों तक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ भारत मिशन, सचमुच इसने न केवल नारी गरिमा की रक्षा की है, अभी तो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उन्हें स्वच्छता और स्वस्थ होने की एक नई प्रेरणा उनके मन में जागृत करने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर चाहे वह बुनियादी सुविधाओं से आच्छादन का कार्य रहा हो, चाहे वह आयुष्मान भारत में प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का रहा हो, या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बचे हुए लोगों को भी इस योजना का लाभ देने की कार्रवाई का हिस्सा बना रहा हो। प्रदेश के अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस की सुविधा को हर जनपद में पहुंचाने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला तैयार करने का रहा हो। अगर हम तुलना ही करें 1947 से 2016 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे, और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है, जिनमें 7 में विगत वर्ष हम लोगों ने प्रवेश कराए, 8 में इस नए सत्र में हम प्रवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, और शेष 14 नए मेडिकल कॉलेजेज हम लोग प्रदेश के अंदर इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2 एम्स जिनमें विगत सत्र में ही हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं, ओपीडी उनकी प्रारंभ हो चुकी है, कैंसर संस्थान या फिर जिला चिकित्सालयों के उन्नयन की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से सस्ती दवा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की कार्रवाई हो, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अभिनव योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है, और यूनियन बजट में पूरे देश के अंदर हर राज्य सरकार के लिए इस बात का आह्वान होता है कि उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना को पूरे देश के अंदर
हर राज्य को अपने अपने जनपदों में लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की, चाहे वह केंद्र से जुड़ी हुई योजनाओं का रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। यानी देश के अंदर जिन क्षेत्रों में पहले उत्तर प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में टीम वर्क का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर देश के अंदर दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए जो कार्य प्रारंभ होने थे, फसल बीमा योजना से जो कार्य हम लोगों ने, फसल ऋण मोचन से जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, आज आप देखेंगे 1,87,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ देने में, यानी 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ। तो अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को वर्षों से लंबित, लगभग 46 वर्षों से 48 वर्षों से लंबित बाण सागर की परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा राष्ट्रीय परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना हो, ऐसी लगभग 1.5 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं दशकों से लंबित पड़ी हुई थीं। आज हमारी सरकार या तो इन परियोजनाओं को पूरी कर चुकी है या अगले वित्तीय वर्ष तक इन्हें पूरा करने जा रही है, जो प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी, यानी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल सके। पहले किसी भी योजना में किसान को लाभ नहीं मिल पाता था, सरकारें समर्थन मूल्य घोषित करती थीं लेकिन प्रोक्यूरमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती थी। लेकिन आज हमारी सरकार भरपूर मात्रा में लाखों टन खाद्यान्न किसानों से खरीदती है, समर्थन मूल्य से अधिक दाम उन्हें देने का कार्य कर रही है। हम लोगों ने भंडारण की क्षमता भी प्रदेश में इस दौरान विकसित की है, और यही नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी सुधारने का कार्य किया। पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, हम लोगों ने एक ओर से जांच कराई और प्रयास किया कि हर एक गरीब के पास वह खाद्यान्न पहुंचना ही चाहिए। पॉस मशीनें 80,000 से अधिक राशन की दुकानों में लगाया, और ईपॉस मशीन के माध्यम से आज हर एक उपभोक्ता को ये भी सुविधा दी कि वह चाहे, अगर उसको ये कोटेदार से परेशानी है तो वह चाहे तो बी के यहां से जाकर के अपना खाद्यान्न ले सकता है। अंत्योदय की श्रेणी में जो परिवार निराश्रित थे, जो दुकान तक जाने में अक्षम थे, ये व्यवस्था की गई कि सरकारी कर्मी वहां तक राशन पहुंचाने का कार्य करेगा, उन गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। आज कुशलता पूर्वक 14 करोड़ यूनिट ऐसे लोगों तक हम लोग अपना खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। यह प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए वे प्रयास हैं, जिन प्रयासों का परिणाम आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे याद है जब हम लोग आज अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, हमने शुरुआत की थी किसानों की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए
प्रदेश के परसेप्शन को बदलने के लिए, प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इसके बारे में एक स्पष्ट संदेश देने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि शासन का जो एक सूत्र होना चाहिए कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस भाव के साथ जो कार्य प्रदेश के अंदर बढ़ा है, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई। मैं कह सकता हूं, आज जब 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है, एक भी दंगा पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के परिणाम की स्थिति है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर, चाहे वह डकैती के मामले में लगभग 60% की कमी आई है, लूट के मामले में 47% की कमी आई है, हत्या के मामले में 21% से 21% कम हुए हैं, बलवा के मामले 27% कम हुए हैं, रोड होल्डअप के मामले 100% कम हुए हैं, फिरौती के मामले 37.74% कम हुए हैं, और इसी प्रकार से बलात्कार के मामले भी 18% कम हुए हैं। यानी ये चीजें इस रूप में सामने आई हैं। इस दौरान हम लोगों ने पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ किए हैं। जहां पर पुलिस की बुनियादी सुविधाओं की बात हो या पुलिस की भर्ती की बात हो, 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस के कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। प्रदेश के अंदर पुलिस की बुनियादी सुविधाओं के लिए, जहां पुलिस लाइन नहीं थी वहां पे पुलिस लाइन की स्थापना, जहां पे थाने के भवन नहीं थे थाने के भवन, जहां पे फायर टेंडर नहीं थे वहां फायर टेंडर की स्थापना करने, पुलिस के इन कार्मिकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा के लिए बैरक बनाने की कार्रवाई, हर एक पुलिस लाइन में 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा, हर एक थाना और हर एक पुलिस में भी इनकी आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में भी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, यानी 18 रेंज हैं। पुलिस के 18 रेंज में, प्रत्येक रेंज में हमारी एक फॉरेंसिक लैब होगी और प्रत्येक रेंज में हमारे पास एक साइबर थाना होगा। इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है और प्रदेश के अंदर सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का परिणाम हुआ कि प्रदेश के परसेप्शन में भारी परिवर्तन देखने को मिला और आज प्रदेश के अंदर निवेश की भारी संभावनाओं ने प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार, उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था और उनके आर्थिक स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए। चाहे वह प्रदेश के अंदर निजी और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से या फिर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना हो, या फिर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 33 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरियों के साथ जोड़ने का सीधे सीधे कार्य किया है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए बेटियों के लिए, खासतौर पर महिला संबंधी अपराध को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर आज कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रत्येक बालिका को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ उनके प्रति घटित होने वाले अपराधों को रोकथाम करने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशली पास्को से संबंधित हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मित्रों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, संचारी रोग नियंत्रण के क्षेत्र में भी एक बड़ा कार्य इसमें हुआ है। मैं खास तौर पर इस बारे में जानता रहा हूं। मैंने एक सांसद के रूप में
लगभग 19-20 वर्षों तक गोरखपुर की सेवा की और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र था जो संचारी रोग से यानी इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें इंसेफ्लाइटिस से अकेले एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अन्य आसपास के जनपदों में होती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज हम लोग इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम करने में 70 से 75% रोकथाम करने और मौत के आंकड़ों को 90 से 95% कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार की एक नई मुहिम पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, अवेयरनेस के कार्यक्रम, बचाव और इसके उपचार के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार का अनुसरण करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हर एक स्तर पर व्यापक जागरूकता के भी एक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लोग जब आए थे उस समय 2010-11 से गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 92 लाख यानी 92,442 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की। पिछली सरकारों में 10 वर्षों के दौरान 29 चीनी मिलें बंद हुई, औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ। हमारी सरकार के समय चीनी मिलें एक भी बंद नहीं हुई। हम लोग जब आए थे तब 116 चीनी मिलें चल रही थी और आज 121 चीनी मिलों को हम संचालित कर रहे हैं। हमने नई चीनी मिलें भी बनाई, पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला, मोहद्दीनपुर, मेरठ की क्षमता विस्तार को आगे बढ़ाया। और यही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर पहली बार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है कि शुगर की आवश्यकता नहीं है तो शुगर केन से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, हम गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी है, चीनी बनाने में भी अग्रणी हैं और इथेनॉल बनाने में भी आज प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका के साथ आज आगे आई है। किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से भारी सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे व्यापक परिवर्तन देखते हुए बना है। बेसिक शिक्षा परिषद में 3 वर्ष में स्कूल चलो अभियान के परिणाम 50 लाख नए बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। 92,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने और उन्हें स्मार्ट स्कूलिंग के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही नहीं, 1,80,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स और स्वेटर उपलब्ध कराने में भी प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्ष में सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में आजादी के बाद शासकीय स्तर पर जितने इंटर कॉलेजेस नहीं बने, मात्र 3 वर्ष में उतने इंटर कॉलेजेस हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में बनाने में सफलता प्राप्त की। 193 इंटर कॉलेजेस इसके माध्यम से हम लोग बनाए हैं। यही नहीं, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नौजवान भी किसी भी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ये कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। उच्च शिक्षा ने भी एक नई छलांग लगाई। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 27 निजी विश्वविद्यालय बन पाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 3 वर्ष में निजी विश्वविद्यालयों का बिल तैयार करने और एक साथ 28
निजी विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही आज हम लोग 8 नए राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिनमें सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़, ये 3 राज्य विश्वविद्यालय हैं। एक आयुष विश्वविद्यालय है, एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। इन्हें हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। वोकेशनल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे जितने भी केंद्र हैं, इन सभी केंद्रों को किसी न किसी उद्यम के साथ जोड़ने के लिए हमने इस बार के अपने बजट में ये व्यवस्था की है कि हम लोग अपने प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को फोकस करते हुए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की कि हमारा युवा हर एक इन चाहे टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, कौशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर या फिर हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन सबको अनिवार्य रूप से किसी न किसी उद्यम के साथ जोड़ने, अपने डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री का कोर्स पूरा करने के साथ ही उस यूथ को हम उन उद्यम के साथ जोड़ेंगे। और सरकार के स्तर पर एक अप्रेंटिसशिप की योजना हम लोगों ने लागू की है, जिसमें 2500 रुपये प्रति युवा हर माह हम उस नौजवान को उपलब्ध कराएंगे और पहले वर्ष में 1 लाख युवाओं के लिए हम लोगों ने ये योजना प्रदेश के अंदर लॉन्च कर दी है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में युवा हब की स्थापना हो, इसके लिए धनराशि हम लोगों ने पहले ही जारी कर दी है और युवा हब के माध्यम से युवाओं के प्लेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्लेसमेंट, उनके रोजगार, उनके स्वरोजगार, उनके आर्थिक स्वावलंबन की कार्रवाई के लिए भी 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट के माध्यम से यहां पर की है। हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए यहां पर कुछ योजनाएं प्रारंभ की थी, तब बहुत सारे लोगों ने उस पर तमाम प्रकार की टिप्पणी की थी, खासतौर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर के। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बाद अब तक 1 लाख गरीब बालिकाओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से संपन्न हुआ है, जिसमें प्रति बालिका को 51,000 रुपये की सहायता वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। इसी प्रकार से कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लिंगानुपात के असंतुलन को दूर करने के लिए और बेटी और बेटे का भेद समाप्त हो सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को चलाया था और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की। 3,60,000 से अधिक बालिकाओं को अब तक इससे आच्छादित किया है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के द्वारा कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट का कोर्स करने तक 15,000 रुपये का पैकेज प्रदेश सरकार उस बेटी को देगी। इस भाव के साथ एक कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लागू किया है और प्रदेश के इन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान हर एक क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया है। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नए हब के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। आज हम लोग देश के अंदर 28% एक्सपोर्ट के साथ देश के अंदर अग्रणी स्थानों पर हैं। प्रदेश के अंदर डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो या नेशनल यूथ फेस्टिवल के माध्यम से देश के युवाओं को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर अपने पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करके देश और दुनिया के सामने उन्हें स्थापित करने का हो, चाहे अयोध्या के दीपोत्सव और रामनवमी का कार्यक्रम हो, चाहे वह काशी का
देव दीपावली और शिवरात्रि का कार्यक्रम हो, चाहे वह मथुरा, वृंदावन, बरसाना का श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, हमारे देवीय जो शक्तिपीठ हैं वहां पर नवरात्रों के कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर उन सभी अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को, चाहे वो सुख तीर्थ हो, नेमिष तीर्थ हो, या फिर विंध्यवासिनी धाम हो, चित्रकूट हो, चाहे वह देवपाटन का धाम हो, बुद्ध सर्किट हो, या फिर प्रदेश के अंदर रामायण सर्किट या कृष्णा सर्किट के कार्यक्रम को, आध्यात्मिक सर्किट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो, सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों को यानी पर्यटन की जो व्यापक संभावनाएं प्रदेश के अंदर हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, उन सभी क्षेत्रों में उसे आकर्षित करने और आगे बढ़ाने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त हुई है। तो प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के बनने के बाद फॉरेस्ट कवर को भी आगे बढ़ाने में जो व्यापक सफलता प्राप्त हुई, 3 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक प्लांटेशन करने के कार्य को हमारी सरकार ने जन सहभागिता के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हम लोग सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 6 नोड चिन्हित हुए हैं, जहां पर हम डिफेंस कॉरिडोर की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में भी हमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे स्थानों पर 6 नोड में से हमारे कुछ नोड ऐसे हैं जहां पर हमारी सभी लैंड डिफेंस एक्सपो में निवेश के लिए पहले ही निवेशकों ने ले ली है, और वहां पर उनकी निवेश की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त होने जा रही है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर नीति आयोग के 115 आकांक्षात्मक जनपद थे, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश के थे, और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देश के अंदर अच्छी रैंकिंग में गिनी गई। हम लोगों ने इस प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। तो आजादी के बाद से जो लोग उपेक्षित थे, चाहे वह मुसहर जाति के लोग हों, चाहे वह बनटांगिया से जुड़े हुए लोग हों, थारू जनजाति से जुड़े हुए हों, कोल जनजाति से जुड़े हुए हों, या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे हों, इन सभी के लिए अभिनव योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश सरकार सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल रही है। और आज इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इन सब के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित हो सकते थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर नहीं हो पा रहे थे, आच्छादित नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना और शासन की उन सभी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया। वृद्धावस्था पेंशन हम लोगों ने 3 वर्ष में लगभग 11 लाख अतिरिक्त लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराया। निराश्रित महिला पेंशन 5 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को इससे लाभान्वित करवाया। दिव्यांग पेंशन योजना, इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को इस पेंशन योजना से लाभान्वित कराया। राशि भी बढ़ाई गई। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से 500 की गई। दिव्यांगजन पेंशन की राशि 300 से 500 करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और आज हम डीबीटी के माध्यम से उन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य और अल्पसंख्यक जाति के भी 57 लाख छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का कार्य भी प्रदेश सरकार वर्तमान में सफलतापूर्वक करने जा रही है। मित्रों, पहली बार प्रदेश के अंदर श्रमिकों के बच्चों के लिए भी कोई योजना बन पाई है।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रदेश के 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही निराश्रित बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इसमें हम प्रवेश की व्यवस्था देंगे। लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ निःशुल्क होगा। जो बच्चे पढ़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे उन्हें आगे लेके जाएंगे। जिनकी स्किल डेवलपमेंट में रुचि होगी उन्हें स्किल डेवलपमेंट में, जिनकी स्पोर्ट्स में रुचि होगी उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने में हम लोग सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। उन्हें आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसलिए 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के उन निराश्रित बच्चों के लिए, प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को समर्पित करते हुए हम लोगों ने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 वर्ष में मातृ मृत्यु दर 30% कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 24 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अनेक उन कार्यक्रमों, हर एक पक्ष को प्रदेश की हमारी सरकार ने छूने का प्रयास किया है, चाहे वह पशुपालन के क्षेत्र में हो। जो निराश्रित पशु थे उनके लिए निराश्रित पशु योजना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, हर एक जनपद में 2-2 निराश्रित पशु स्थलों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और हर एक नगर निकाय में भी इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 4,50,000 से अधिक गोवंश प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में हैं। 50,000 गोवंश हम लोगों ने एयरटेक करते हुए किसानों को सौंपे हैं, जिनमें प्रति गोवंश 900 रुपये प्रति माह सरकार उन किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह भी व्यवस्था की है कि गोवंश की नस्ल सुधार के साथ साथ जो अनावश्यक बछड़े हैं उनके बंध्याकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुरपका मुंहपका के खिलाफ अभियान 11 सितंबर 19 को उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रारंभ किया था और मथुरा से प्रारंभ हुआ अभियान आज हम पूरे प्रदेश के अंदर हर विकास खंड के अंदर उसे आगे बढ़ाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर काशी को नई पहचान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनी थी आज से 5.5 वर्ष पहले, आज वह एक नई ऊंचाइयों तक जा रही है। काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ धाम की स्थापना के साथ आगे बढ़ रही है। सफलतापूर्वक वह एक नई कहानी कहती हुई दिखाई दे रही है। इसी तर्ज पर विंध्यवासिनी धाम पर भी एक नई कार्य योजना के साथ सरकार आगे बढ़ी है। नेमिष तीर्थ में, सुख तीर्थ में और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ ही अयोध्या के विकास को भी एक नई योजना के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से 3 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कुल 653 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 707 हो गई है। हमने नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं को और आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने चयन की थी। उत्तर प्रदेश की 100 में, देश की 100 में से 10 सिटी उत्तर प्रदेश की थी। उस पर हमारी कार्य योजना आगे बढ़ रही है। आज से पहले 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जब रैंकिंग होती थी, नेशनल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नहीं होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जब आगे बढ़ी तो टॉप 10 में उत्तर प्रदेश की 4 सिटी आई हैं। उसमें आगरा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है। ये उत्तर प्रदेश की सफलतम कहानियों को आगे बढ़ाता है। जो 7 अन्य नगर निगम प्रदेश के थे
उन्हें भी हम लोगों ने स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को इस दौरान आगे बढ़ाया है। ये कार्यक्रम हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही कार्रवाइयों का हिस्सा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, प्रदेश के अंदर 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी सफलतापूर्वक देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और एक भी लिटिगेशन इन सभी 3 लाख नौकरियों में कहीं भी किसी को शिकायत करने का कहीं कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हमारी ये सफलतापूर्वक कहानी आगे बढ़ती है तो मैं इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को देता हूं, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल रही है, हमें एक नई दिशा देती रही है। और खासतौर पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की कार्य योजना को सरकार ने आगे बढ़ाया है, हर घर नल योजना को बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में सरकार लागू करने जा रही है। 15,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले ही आवंटित कर दिए हैं और प्रत्येक परिवार में इसके साथ ही जहां खारे पानी की समस्या है, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में भी हम लोग इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ आज प्रदेश सरकार अपने 23 करोड़ जनता की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बुनियादी आवश्यकताओं के लिए और उनके समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक टीम वर्क के साथ कार्य कर रही है। सरकार और संगठन की आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय का परिणाम है कि शासन की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंच रही है और प्रदेश सुरक्षा के एक नए माहौल में देश के सामने एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसले के उपरांत प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण देखने को मिला, या वर्तमान में भी प्रदेश के अंदर तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा के बेहतर वातावरण को बनाने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, ये टीम वर्क का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आप सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हमें 3 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यक्रम में समय समय पर उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको प्राप्त होती रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के और पार्टी संगठन के जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का भी, और मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने सरकार और संगठन के माध्यम से हमें सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर दिया है। प्रदेश के अंदर सुशासन, विश्वास और विकास के एक नए युग की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर जो वातावरण बनाने में 23 करोड़ आम जनमानस का समर्थन पार्टी और सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और मैं आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सदैव, अग्रणी भूमिका के साथ सदैव आगे रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में एक नया माहौल बनाने में और प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया में स्थापित करने में पूरी तरह अपना सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उन सभी के प्रति हृदय से, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने, देश और दुनिया में हमारे परसेप्शन को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी के प्रति मैं अपना हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। कोरोना वायरस के कारण हमारे सभी सार्वजनिक फंक्शन स्थगित हुए हैं। जो भी परिस्थिति होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम अप्रैल प्रथम सप्ताह में इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के जाएंगे।
लेकिन प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था यहां पर की है, खासतौर पर कोरोना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के मुफ्त में उपचार के साथ साथ जिन लोगों के रोजी रोजगार से प्रतिदिन कार्य करने वाले जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जो लोग डे टू डे अपना कमाते हैं फिर खाते हैं, उन पर जो असर पड़ रहा है, इसके लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है कि इन लोगों के भरण पोषण की कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोगों ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को स्थगित किए हैं। आप सभी आज के इस महत्वपूर्ण पीसी में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 3 वर्ष के शानदार कार्यकाल में आप सब ने जो सकारात्मक सहयोग किया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं डिप्टी सीएम मौर्य साहब का, शर्मा साहब का, सुनील बंसल साहब का, स्वतंत्र देव जी का, आदरणीय सुरेश खन्ना साहब का, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का, डीजीपी साहब का और शशि गोयल साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना